अडानी तो डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, वो ऐसे डूबेंगे कि कोई उपराने वाला नहीं मिलेगा, उपराएंगे नहीं, वो डूबे एकदम ऐसे डूबेंगे कि एकदम चली जाएंगे। अच्छा, ये नहीं लगता आपको कि यहाँ पे जब से धरना शुरू है अडानी 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 कुछ ज्यादा ही श्राप लग गया उनको, इसलिए? बिल्कुल श्राप लगेगा। हम लोग 4 महीने से बाग में मर रहे हैं, सबका इतना आत्मा दुखित हो रहा है। हम लोग सुबह से चाय पी के तो एक रोटी खा के यहाँ पे पड़े हैं। ये बताइए, मेरा दिल दुख रहा है तो उनको बद्दुआ नहीं मिलेगी? उनको दुआ मिलेगी? कौन सा हम लोग के साथ बड़ाई करते हैं कि उनको दुआ मिलेगी? हम तो समझते हैं हमारी सारी जितने बहनें हैं, माँ है, सब बद्दुआ दे रही हैं। जोगी को, मोदी को, अडानी को, अंबानी को, सबको दे रही हैं। क्यों नहीं देगी? हम लोग क्या खुशी है? अपने घर पे रहते, हम लोग अच्छे से 2 बार खाते हैं, चाय पानी पीते, अपना काम धंधा करते, अपना गोरू चौवा देखते। अभी बताइए, हम लोग की एक परेशानी सर पे डाल दी है कि हम लोग आगे खीरिया के बाग में दिन भर यहाँ पे मस्ती मारते हैं। अभी हम लोग हैं खीरिया के बाग में और आज है 10 फरवरी। आज इन्वेस्टर समिट होने वाला है, लखनऊ में हो रहा होगा। उस पर यहाँ पे कुछ समिट भी होने वाली है जो यहाँ के किसान नेता अपने लिए कर रहे हैं, किसान ग्रामीण मजदूर अपने लिए भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो लोग आज 4 महीने पूरे हो गए आप लोगों के आंदोलन, 4 महीने 1 दिन, हाँ 4 महीना पूरे हो गया इस आंदोलन को चलते हुए, और अभी तक क्या क्या उपलब्धि हासिल कर लिया आप लोगों ने इस आंदोलन को लेकर के? हम लोग बहुत हासिल कर लिए हैं। हम लोग को जीत है, हम जीत नजर आ रही है। हम लोग को नजर जीत क्यों नहीं आ रही? अगर हम लोग को जीत नहीं होती तो डीएम एसडीएम को जब हम लोग बुलाए, हम लोग अपनी बात कहे तो डीएम एसडीएम हमारी बात को नहीं सुने। हम लोगों को वार्ता के लिए 5 बजे भोर में अंधेरा में इतनी टाइम बुला रहे थे शाम को, लेकिन हम लोग नहीं गए। डीएम एसडीएम को हम लोग को खीरिया बाग में आना पड़ा। आए थे जब हमारी जीत नहीं होती तो क्यों आते? क्यों डीएम एसडीएम कहते हैं कि बिना आपकी सहमति से आपकी जमीन नहीं लिया जाएगा? आप लोग की ऐसा है कि आप लोग धरना मत लगाइए। क्यों नहीं धरना लगाएंगे? जब तक जोगी मोदी का लिखित नहीं होगी तब तक हम लोग अपना धरना। अच्छा, वो लोग जब एक बार मना कर रहे हैं कि आप लोग मत करिए, आपके सहमति के बिना नहीं होगा, तो फिर किस चीज का इंतजार आप लोग और कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करें तब हम लोगों को अधिकारी का नहीं विश्वास है। कौन सा विश्वास है? 12 अक्टूबर के दिन अधिकारी के सामने शासन प्रशासन गाली दिया, औरतों को भद्दी भद्दी गालियां दिया, मारा लाठी चार्ज किया। तब तो एसडीएम साहब थे उसमें ना, तो मैंने बोली एसडीएम साहब, अगर आप इस तरह हमारी महिलाओं को साथ कर रहे हैं, अगर आपकी घर की जो फैमिली थी, अगर हम लोग को घर का आदमी अगर ऐसे करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन एसडीएम हाथ जोड़ लिए, कलेक्टर के बंगला में, वहाँ ऑफिस में भी हाथ जोड़ लिए, यहाँ पर जोड़ लिए, वहाँ जो पंचायत भवन वहाँ पे गई थी, जो दरोगा को हम लोग मजबूर किए, वहाँ भी हाथ जोड़ लिए। लेकिन इस टाइम जो जोगी जी बुलाए हैं लखनऊ में अडानी अंबानी के लिए, हमारी जमीन के सौदा करने के लिए, हमें हम अपने गांव में हैं, अपने देश में हैं, हम लोग यहीं पे रहेंगे। हमें विदेशियों पैसा नहीं चाहिए, हमें अडानी अंबानी का पैसा नहीं चाहिए। अडानी अंबानी जो अपना पैसा रखे हैं, उनको ज्यादा पैसा हो गया है तो जाके जंगल बिहार में खरीदे। हम लोग की उपजाऊ जमीन है, हम लोग की 8 गाँव की इतनी घनी बस्ती है, 4000 घर है, हम लोग कहाँ जाएंगे? किस रोड पर जाएंगे? हम लोग कहीं नहीं। ये चीज तो आपकी हो गई, आप एयरपोर्ट के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी जब आप कह रही हैं कि इन्वेस्टर्स आ रही हैं, समिट हो रही है लखनऊ में, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, तो आपका एरिया नहीं जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश का एरिया तो जाएगा। कहीं के एरिया मत ले, जो जहाँ की बसिंदा जनता है, जहाँ की उपजाऊ जमीन है, चाहे पूरी भारत का हो, देश विदेश का हो, कोई जनता को मत उजाड़े। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपके घर में कोई कमाने वाले दिल्ली मुंबई जाता है? कौन कोई? अरे क्यों नहीं जाता है कमाए दिल्ली मुंबई? क्या हमें हवाई अड्डा चाहिए? हमें हवाई आपके घर का नहीं होगा। हमसे बात कर लीजिए, तब आप उनसे बात करिए। हमारे घर सुन लीजिए, हमारे हवाई अड्डा की जरूरत नहीं है, हमें हवाई जहाज की, हवाई अड्डे की जरूरत नहीं है, आप तो उसका बता रही हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, कंपनियां बैठेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी यहाँ पर, उसके लिए बोल रही हूँ मैं कि अगर आपके बच्चे अगर दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, तो अपने यहाँ भी तो रोजगार मिल जाएगा। अगर रोजगार नहीं चाहिए, हमें दिल्ली बम्बई चल जाएंगे, वो चलेगा। हमारे गांव में क्या हमारी जनता को उजाड़ के, हमारी जनता को कचल के तो ये फैक्ट्रियां बैठाएंगे? इनकी फैक्ट्रियां हमें नहीं चाहेगी। अपनी फैक्ट्रियां ले जाके अडानी अंबानी अपने घर में बैठाए, मोदी जी गुजरात में बैठाए, जोगी जी गोरखपुर में बैठाए, हमें नहीं चाहेगा ये विकास।
हमारा जो यही में है जितने गोरखपुर में बैठाएंगे तो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में ही आता है, योगी के ही वो में आता है। तो जो योगी जी अपने घर पे बुला ले, अपने घर पे बैठा के जनता को बुला ले, अडानी अंबानी को वहाँ के फैक्ट्रिया खोलवा ले बुला के, हम लोगों को क्यों परेशान करते हैं? आपको फायदा नहीं लगता है? मतलब कि जो इन्वेस्टर समिट हो रही है आज, कंपनियां अगर मान ला यूपी में आई खोली और लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं, हम लोगों को नहीं रोजगार चाहिए। आपको नहीं रोजगार मिलेगा, देश का भी तो फायदा होगा। मान ले कोई चीज बन रही है, जो चीजें हम विदेशों से आयात करवा रहे हैं तो अपने यहाँ से दोनों दुनिया में निर्यात करेंगे तो फायदा नहीं बढ़ेगा? जैसे झगड़ा करेंगे मत, हंस के ना बोला जाला। नहीं, हमने के ना चाहिए यहाँ ना कंपनी और कौनो चीज ना चाहिए यहाँ पे। आपसे पूछने का ये है कि आपकी जमीनें हैं, सरकारें आपकी जमीनें लेंगी, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो तो सरकार निर्धारित करेगी, है ना। आपकी बातें जो है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो सरकार निर्धारित करेगी कि देगी कि नहीं देगी आपको। आपकी जमीनें लेगी। अगर कोई फैक्ट्री हो गई, मतलब कोई फैक्ट्री आई आजमगढ़ में, उसका हो गया कि यहाँ पे अनुकूल समय मिल रहा है, यहाँ पे हम उसको लगाएंगे। जैसे मान लिया कोई चिप्स वगैरह हो गया, फिर कोई ड्रिंक वगैरह हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, तो आपकी जमीनें लेंगी। आप किसान है एक, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने नहीं चाहिए ना, हमको नहीं चाहिए हाँ, नहीं, हमको नहीं चाहिए कंपनी उपनी, हर चीज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी जमीन, हमारे घर, बस यहाँ पर। ये आपका जो साहब ने सामान पहना हुआ है कहीं न किसी न किसी कंपनी में ही बना है, तो फिर कैसे जरूरतें पूरी होंगी? जरूरतें हमने पूरी होती है ना। बना है, ठीक है, बना है। ये हम जो साड़ी लेती हैं तो क्या किसी के बाप के पैसे के नहीं लेते, अपने पैसे के लेते हैं। हमारी साड़ी का टैक्स कटता है, हम एक बिंदी लेते हैं इसका टैक्स कटता है, चप्पल लेते हैं इसका टैक्स कटता है। कोई के बाप के घर का नहीं आता है, हमारे अपने बाप की कमाई के लिए। जब कोई कंपनी रहेगी नहीं, आप बैठने नहीं देंगी तो बनेगा कहाँ से? यहाँ भी बनेगा तो पैसे ही से करेंगे, फ्री में थोड़ी करेंगे। क्या चुप रहा, अब अबले ना बोलूं, बोले मत। लुटेरी कंपनी नहीं यहाँ बैठाएंगी। जो जिस कंपनी से आ रहा है, जिस कंपनी से हम पहन रहे हैं, जिस कंपनी से हमको मिल रहा है, वही कंपनी रहेगी। विदेश की कंपनियां हमें नहीं चाहेगी। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि कोई विदेशी कंपनी को हम यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं लगने देंगे। अगर स्वदेशी कंपनियां बनती हैं तो वो आकर के रह सकती है। यहाँ पे थोड़ी बनेगी, जहाँ पे है, जहाँ पे एडजस्ट है वहीं पे रहेगी। हमें अडानी अंबानी की कंपनी नहीं चाहिए। हमें भी अंबानी इंडियन है, कुछ भी है, वो कुछ भी है, लेकिन उनकी कंपनियां हमें यहाँ नहीं बैठाना है। अपनी जमीन हम यहाँ नहीं देंगे बैठाने के लिए। फिर किस तरह की कंपनियां अगर आएंगी तो किस तरह की कंपनी को यहाँ पे बैठेंगे? कंपनी की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें कंपनी नहीं चाहिए। जो हमें कंपनी बैठेगी वो मंडी खुलवा दे, स्कूल खुलवा दे जोगी मोदी, और जो ऐसा कन्या विद्यालय खुलवा दे और हॉस्पिटल खुलवा दे। जो इतने बता रहे हैं वो भाई साहब, चुप रहा, वो भाई साहब बता रहे हैं कि 10 लाख जो जगह नौकरी की खाली है वो सबको नौकरी नहीं दे पाते हैं। हम लोगों को जनता के मुआ करके, घसीट करके कंपनियां खुली तो उनको तो नौकरी मिलेगी ना। यहाँ के लोगों को जैसे रोजगार की बात कर रही है, रोजगार भर्ती नहीं हो रही है, तो यहाँ के लोगों को, युवाओं को तो रोजगार तो मिलेगा ना। तो वो जो हम लोग मांग रहे हैं वो खोलिए तब हम लोग का रोजगार चलेगा। बोल रही हैं कि सरकारी स्कूल खुलवा दे। सरकारी स्कूल आप दिखाइए यहाँ पर है, कितने बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल का कितनी सुविधा है? सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। जिसके पास भी पैसे आ गए उसके प्राइवेट में जाते हैं। अगर पैसे आपके पास नहीं रहेंगे तो प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ाएंगी? हॉस्पिटल खुल जाएगा तो उसमें आप इलाज कैसे करवाएंगी? तो जो हॉस्पिटल खुल जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा तो हमको उसमें सेफ्टी रहेगी ना, सेफ्टी से खुलेगा ना, लुटेरा थोड़ी। पैसा तो चाहिए ना उसमें इलाज करवाने, तो पैसा चाहिए। तो जो जब हम बोल रहे हैं कि मंडियां खुलवा दे, ये सब करे, तो इसमें हमारे लोग आदमी नहीं काम करेंगे। जैसे सरकार सबकी तनख्वाह। कितने लोग हो सकते हैं एक मंडी में? आपको कितना लगता है कितने लोग हो सकते हैं? जब बड़ी मंडी खुल जाएगी तो ज्यादा जनता हो जाएगी, ज्यादा जनता हो जाएगी। और जो छोटी सा मंडी 2 किलो पलकी रख के, 2 किलो मुरई रख के, 2 किलो आलू रख के बैठेंगे तो उसमें क्या जनता कमाएगी? सब्जी मंडी में भी इतना नहीं रहता है। तो वही बात है ना, जब बड़ी से बड़ी व्यवस्था करेंगे तभी तो ज्यादा जनता कमाएगी, तभी तो मिलेगी। क्यों नहीं पैसा मिलेगी? क्या मोदी अपने घर से पैसा देते हैं? जब वो हमारे आदमी सब काम करेंगे तो हम ही लोग का कट के टैक्स पैसा मिलता है। कोई अपने बाप का पैसा नहीं देता है कि अपने घर से पैसा देता तनख्वाह। हम ही लोगों को पैसा से, जो सरकारी नौकरिया वाले हैं, हम ही लोगों को पैसे से उनकी वेतन मिलता है। क्या मोदी अपने घर में टक्सार घर नहीं बनाया, छाप के नहीं देते हैं? नहीं, ये तो सही कहा आपने, लेकिन इसे अगर, जिसे आप बोल रही है कि अपने घर से नहीं देते हैं, तो अगर कंपनियां बैठी तो विदेश में निर्यात होगा, सारी चीजें जाएंगी तो विदेशी पैसे आएंगे, उससे तो अपने देश का विकास ही होगा। तो विदेश से पैसा आएगा, ठीक है, पैसा आएगा तो हम लोग का टैक्स कट के कहाँ जाता है? हम लोग को बैंक, देखिए LIC जा रही है, हम लोग को बैंक जा रहा है, वाला
LIC जा रहा है, जो सहारा में डाले वो जा रहा है, तो वो किसके घर में जा रहा है? अडानी अंबानी के जा रहा है ना। अडानी तो डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, वो ऐसे डूबेंगे कि कोई उपराने वाला नहीं मिलेगा। उपराएंगे नहीं, वो डूबे एकदम ऐसे डूबेंगे कि एकदम चली जाएंगे। अच्छा, ये नहीं लगता आपको कि यहाँ पे जब से धरना शुरू हुआ है अडानी 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 कुछ ज्यादा ही श्राप लग गया उनको, इसलिए? बिल्कुल श्राप लगेगा। हम लोग 4 महीने से बाग में मर रहे हैं, सबका इतना आत्मा दुखित हो रहा है। हम लोग सुबह से चाय पी के तो एक रोटी खा के यहाँ पे पड़े हैं। ये बताइए, मेरा दिल दुख रहा है तो उनको बद्दुआ नहीं मिलेगी? उनको दुआ मिलेगी? कौन सा हम लोग के साथ बड़ाई करते हैं कि उनको दुआ मिलेगी? हम तो समझते हैं हमारी सारी जितनी बहनें हैं, माँ है, सब बद्दुआ दे रही हैं। जोगी को, मोदी को, अडानी को, अंबानी को, सबको दे रही हैं। क्यों नहीं देगी? हम लोग क्या खुशी है? अपने घर पे रहते, हम लोग अच्छे से 2 बार खाते, चाय पानी पीते, अपना काम धंधा करते, अपना गोरू चौआ देखते। अभी बताइए, हम लोग की एक परेशानी सर पे डाल दी है कि हम लोग आगे खीरिया के बाग में दिन भर यहाँ पे मस्ती मारते हैं। हम लोग की देह बत्ती है। सही इन्होंने कहा, एक शब्द इन्होंने बढ़िया पकड़ा, मस्ती मारते हैं। काम से ज्यादा मस्ती हो रहा है। हो गया हम लोगों का। इन्वेस्टर समिट हो रहा है, आप एक युवा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमारा गांव नहीं जाना चाहिए। आपका गांव नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश की बात है। अब उत्तर प्रदेश क्या है अभी ये नहीं पता हमको, कहें कि हम हमेशा हमारा घर नहीं जाना चाहिए, बाकी दुनिया कुछ भी हो। रहते नहीं हमेशा ना, कहाँ रहते हैं? मतलब कभी काल आते हैं यहाँ कहाँ पर, रहते हैं? काम करते हैं, मार्केट में हमेशा ही रहते, इधर नहीं आते, आजमगढ़ रहते हैं। तो सुनबे कैलू कितना बढ़िया सी बतियौनी है ना? कुछ तोहरो विचार होई, आयल होई मन में, कुछ बड़ा सा आयल होई, का कहल चाहत है ना विचार रही अपन अडानी अंबानी अडानी की नहीं, अडानी अच्छा का मत केहू केहू रहा है अपन उनका विकास हम लोगन के ना चाहिए। हमन का जगह जमीन हमन के यह चाहिए। केतनो केहू बहकाई चाहे केतनो केहू करी, लेकिन हम लोगन केहू के बहकावा में आवे वाला ना है, नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट में खातिर ना बहकाव में आवे वाली हो कि मतलब अगर कोई फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री खातिर तो एयरपोर्ट में जमीन ना लगी। फैक्ट्री बढ़िया फैक्ट्री खुला और जिससे कि जितना एयरपोर्टों में जमीन जाती है, फैक्ट्री खोली सुन ला, जितना एयरपोर्टों में जमीनें जाई उतना तो फैक्ट्री खातिर जाई ना। तो अगर कोनो मतलब फैक्ट्री एयरपोर्ट कैंसिल होके कोनो फैक्ट्री लगा था तो तू जमीनें देबू तब? हमारे कहना में है, हमको ना फैक्ट्री चाहिए ना एयरपोर्ट चाहिए, हमको विदेशी रुपए नहीं चाहिए, हमारा मकान चाहिए, हमारी जमीन चाहिए, हमको ये चाहिए। हम इना विदेशी रुपए हमको चाहिए। हमारी जो किसान के उसका का मोदी घर में जाकर अपने घर से हमको दे रहे हैं। आपके घर से जब कमा रही है कुछ नहीं चाहिए। हमारे जाते हैं घर दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, तो उतनी किराया देके जाते हैं। अडानी के रुपया से ना, हमारे टैक्स के वो रुपया से रुपया है। कहने का मतलब ये है कि कहीं कमाते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा जब कमाएंगे तभी तो जाएंगे, कैसे जाएंगे? जैसे आज मेरी उम्र में 89 शादी ब्याह हुआ, मैं इसी धरती पर आए हैं, इसे ऐसा चलेगा? हम लोग अपनी धरती, अपना मकान नहीं देगा साहब। हम लोग के ही निवेदन है, उनको जो रुपया ढेर है तो कहीं जंगल बिहार है, बहुत बड़ी देश दुनिया है, वहाँ खरीद लें। एक गरीबन के उजरले के थुआ क्या कर रहे हैं बोलिए? नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप विकास नहीं चाहिए। समझी नहीं, आप समझी नहीं, समझ रहे हैं कि अगर मान लिया एयरपोर्ट कैंसिल हो गया, एयरपोर्ट सरकार ने वापस ले लिया और कहे कि इसके जगह पे आप थोड़ा सा जमीन दीजिए कहीं पे जहाँ खाली हो आपका ये क्षेत्र, मान लिया इसमें आपने बोया है, हम लोग नहीं देंगे तो कुछ ना, सारा बहाना एयरपोर्ट बहाना है, जनता जमीन निशाना है। एयरपोर्ट नहीं बने, एयरपोर्ट कैंसिल हो जाए और उसके बाद कोई फैक्ट्री लगे तब जमीन देंगी। जब तक वो हम लोग, जब हवाई अड्डा कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग अपनी जमीन क्यों देंगे? हम लोग कमाए खाएंगे कहाँ? फैक्ट्री लगाने के लिए एकदम नहीं देंगे। वहाँ जो हवाई अड्डा बना, हवाई पट्टी बनी है, वहाँ पे फैक्ट्री लगाएं। अच्छा, हम लोग अपने घर क्यों देंगे? अपने खेती में क्यों देंगे? एयरपोर्ट जो बना हुआ है उसको नेशनल मंडिया खोले, उस पे विद्यालय बनावे, उस पे हॉस्पिटल बनावे। क्या हमारी जमीन में वो बनाएंगे? वो अपनी माँ के दूध पिए हैं, हम नहीं पिए, हम डब्बे के पिए हैं। जमीन लेके तो हम उसकी नहीं, हवाई पट्टी है ना, उसी में फैक्ट्री खोलवाइए, वही में मंडी बनवाए, चलिए विकास देखा। हम लोग का जमीन जोतने बोले। हम ये कह रहे हैं कि आप जो कितना क्या क्या अपने खेतों में उगा लेती हैं? हमारे खेत में बहुत कुछ उगता है। क्या उगता है? गेहूँ उगता है, धान उगता है, गोभी उगती है, आलू उगता है, लहसुन उगता है, प्याज उगता है। एक साल चल जाता है, मार्केट से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता आपको? मार्केट से नमक तो जरूर खरीदे पड़ेला। ये तो हम नमक तो वही भी ना यहाँ, मसाला धनिया थी कुल उपजाई ले चल जाए। हाँ, काहे न चले? का बाजार से खरीदे पड़ा तो बाजार से तो एक ठे राहरी की दाल खरीदल जाले, एक ठे केराई की दाल खरीदल जाले। नहीं सुनिए, पहले कुछ भी नहीं खरीदा। सुना, सो वक्त पहले एक ठे सुना
एक ठे ही है कि सार दुनिया का छोड़वा दे हमें इतना बड़ा विकास, इसे विकास कवन है? हमारे एरिया में वो गौशाला ना बना है, गौशाला बना है हमारे एरिया में। मोदी जी खाली है बनवाते हैं जो कि कुछ ना साहब, आप लोगों ने हम लोगों के यही जमीन, यही मकान, यही चाहिए हमें, दुनिया भर का हुआ ना चाहिए, खाली यही आप चढ़ा दिए। आपको क्या कहना है इस पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।